महाराष्ट्र के कई इलाके लगातार सूखे से परेशान हैं, तो मुंबई में सरकारी लापरवाही के चलते हजारों लीटर पानी सड़क पर बहता रहा। घाटकोपर इलाके में 72 इंच की पाइपलाइन फटी तो 2 घंटे में करीब लाखों लीटर पानी यूं ही बर्बाद हो गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे मुंबई की सड़क पर बिन बारिश बाढ़ आ गई है। रात भर पानी बहता रहा, लेकिन कर्मचारी इसे रोकने में नाकाम रहे। दो तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से पाइपलाइन फटने के बाद पूरी सड़क लबालब पानी से भर गई और इसे रोकने में वहां पर जो कर्मचारी मौजूद थे वो नाकाम रहे। लाखों लीटर पानी इसी तरह से बह गया। जबकि आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कई इलाके इस वक्त सूखे की चपेट में हैं। वहां पर बूंद बूंद पानी को लोग तरस रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इतने गैलन पानी जो यहाँ पर बर्बाद हुआ उसे वक्त रहते रोका नहीं जाना चाहिए था। एक छोटी सी लापरवाही की वजह से इतना पानी यूं ही बह गया। और अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी तस्वीरें जो सिर्फ खबर नहीं, आपके लिए चेतावनी भी है। बाइक से आपके सफर को आसान करने का एक तरीका है। सनक या स्टंट करने के लिए बाइक का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन मुंबई में सड़क पर एक शख्स की सनक ने बाइक पर जान जोखिम में डालने वाली ऐसे स्टंट किए कि हर किसी का कलेजा कांप उठा। मुंबई का सनकी स्टंटबाज, सिर पर हेलमेट नहीं, सीट छोड़कर ड्राइविंग, टंकी पर बैठकर स्टंट, हाथ नहीं पैर से थामे हैंडल, सड़क पर आगे पीछे दाएं बाएं दौड़ती भागती कार और बाइक, लेकिन इन सब के बीच जान जोखिम में डालकर स्टंट करता ये सनकी शख्स। मुंबई के बेहद बिजी मरीन ड्राइव इलाके में देर शाम स्टंट करते इस सनकी शख्स को देखिए। सबसे पहले तो इसने सिर पर हेलमेट नहीं पहना है, बल्कि कैप लगा रखी है। ये ट्रैफिक का पहला नियम है जो इसने तोड़ा है। इसके बाद बगैर अपनी और दूसरों की जान की परवाह किए इसने शुरू कर दी अपनी सनक। बाइक की सीट को छोड़कर इसने दोनों पैर बाईं तरफ कर लिए और बाइक दौड़ाने लगा। इस दौरान ये बाइक को सड़क पर बेतरतीब लहराता भी रहा, लेकिन इतने से ही इसका जी नहीं भरा तो इसने किया एक और खौफनाक स्टंट। देखिए कैसे बिल्कुल बाइक की टंकी पर जा बैठा और बाइक का हैंडल हाथ से नहीं पैरों से दबा लिया। बताया जाता है कि मुंबई की सड़क पर इस सनकी का यह स्टंट सोमवार देर शाम का है और यह वीडियो भी उसके कुछ दोस्तों ने ही बनाया है जो इसके पीछे बाइक पर चल रहे थे। इस शख्स का यह जान जोखिम में डालने वाला स्टंट देखकर आपके दिल से भी यही निकलेगा कि यह कैसी बेवकूफी है, ये कैसी सनक है। ये किसी भी वक्त औंधे मुंह गिर सकता है। इसके साथ कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और अगले ही पल हर किसी का ये खौफ सच साबित होता है। ये सनकी शख्स जो कर रहा था उसका ऐसा अंजाम कोई हैरान करने वाली बात नहीं, क्योंकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और इस लड़के के बारे में इस हादसे के बाद से कोई जानकारी नहीं मिली है। हम भी दुआ करते हैं कि यह शख्स सही सलामत हो, लेकिन ये वीडियो आपके लिए सख्त हिदायत है कि बाइक पर कभी भी ऐसा स्टंट ना करें, क्योंकि ऐसा करना ना सिर्फ कानून का उल्लंघन है बल्कि आपकी जान के लिए भी खतरा है। एजाज खान, मुंबई, आज तक। बात अब बिहार की करेंगे, जहां पर जंगल राज जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आरा के डिप्टी मेयर पर सैर के दौरान ऐसे गोलाबारी हुई कि उन्हें इलाज के लिए पटना शिफ्ट करना पड़ा। सुबह करीब 5 बजे का वक्त था। सेहत बनाने वाले लोग शहर में हरियाली के बीच दौड़ लगा रहे थे। कुछ तेज रफ्तार से भाग रहे थे तो कुछ धीमी चाल से टहल रहे थे। माहौल शांत था, लेकिन एकाएक पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा।
लोग इधर उधर भागने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गोलीबारी कहां हो रही है और बंदूक के निशाने पर कौन है। बिहार के आरा में गोलीबारी के बाद बाइक सवार बदमाश आंधी तूफान की रफ्तार से भाग निकले और डर का धुआं छटने के बाद लोगों ने उस शख्स की सुध ली जो गोलीबारी का शिकार होकर तड़प रहा था। हल्के चेक शर्ट पहने अधेड़ उम्र के शख्स का परिचय जानने के बाद पुलिस में भी हड़कंप मच गया। पूरे शहर में खबर फैल गई कि बदमाशों ने डिप्टी मेयर बसंत सिंह को गोली मार दी है। घायल नेता को अस्पताल पहुंचाया गया और स्ट्रेचर पर पड़े बसंत सिंह खुद बताते रहे कि शहर में बदमाशों ने कैसे निकाला बैर। पीछे से वो मोटरसाइकिल आया जिस पर 2 आदमी सवार थे और आते आते हमारे बगल में करीब 2 हाथ पर गोली मारा। गोली मारने के उपरांत हमको लगा कि कहीं अगल बगल टायर फटा है, तब कोई हमको यकीन नहीं था कि हमको गोली मारा गया है। जब दर्द होने लगा और ब्लड गिरने लगा तब हमको लगा कि हमको गोली लग गया। ये तस्वीरें ज्यादा पुरानी नहीं है। पटना के कारोबारी की हाजीपुर में गोली मारकर हत्या के बाद उनका परिवार तड़प रहा है। पुलिस के हाथ खाली ही रहे। इससे पहले पटना में डॉक्टरों से फिरौती, तो गया में रोड रेज में हत्या जैसी वारदातों ने बिहार की छवि को दागदार कर डाला। अब पटना के करीबारा में डिप्टी मेयर पर जानलेवा हमला। लेकिन कौन? क्या कोई निजी दुश्मनी में चली गोली या फिर सियासी रंजिश? जिनका नाम आ रहा था उन लोगों को तो हम बाई फेस भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। एक पूर्व में जो वार्ड परिषद के लड़े थे उनका भी नाम। गोलीकांड के बाद डिप्टी मेयर की हालत को देखते हुए उन्हें पटना रेफर कर दिया गया और इधर पुलिस एक्शन में आ चुकी है। लेकिन फिलहाल बताने को अफसरों के पास कुछ नहीं। वही रटा रटाया बयान हम देख रहे हैं और जांच जारी है। डिप्टी मेयर को सर गोली लगी है सर, क्या कहेंगे सर, क्या कर रहे हैं? अभी इलाजरत है, रेफर किया गया है। सर छानबीन के अपराधियों को पकड़ने के लिए क्या करेंगे? अभी स्पॉट पे जा रहे हैं। आखिर बिहार में क्या हो रहा है? कभी डॉक्टर, कभी कारोबारी, कभी नेता और कभी जनता। अपराधियों के कहर से कोई नहीं बचा। अपराधी मस्त है और पुलिस पस्त। जयप्रकाश, आरा, आज तक। राजधानी पटना में एक और वारदात हुई है। शहर में खुलेआम दिन दहाड़े एक युवक को कार में किडनैप कर लिया गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। बिहार में बेखौफ बदमाश। पटना में दिन दहाड़े अपहरण। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बिहार में बदमाशों का हौसला कितना बढ़ा हुआ है वो इस तस्वीर से समझा जा सकता है। राजधानी पटना में मंगलवार शाम करीब 6 बजे सफेद होंडा सिटी पर सवार 4 बदमाश घर के सामने से एक लड़के को उठा ले जाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बाइक पर बैठे 3 लड़कों में एक राहुल राज है, जिसे कार से उतरे बदमाश हथियार दिखाकर जबरन कार में बिठा लेते हैं और देखते ही देखते फरार हो जाते हैं। राहुल राज के 2 दोस्त देखते रह जाते हैं। साथ कल 5:30 बजे शाम में मेरे बेटे दूसरे घर के अपने दूसरे नानी के घर जाने के लिए जब निकला घर से, तो सेंटर गार्डन के पास एक उजला गाड़ी में 5-6 लड़का उसको बाइक से खींचते हुए और मारते हुए जो आपके पास टेलीकास्ट दिया गया है और मेरे बच्चे को उठाकर ले गया। देर रात पटना बाईपास पर राहुल राज अधमरा हालत में मिला। उसके सिर पर काफी चोट लगी थी। घर वालों का आरोप है कि उसे पिस्टल दिखाकर बार बार धमकाया गया। राहुल की मां का आरोप है कि चारों बदमाशों ने सादे कागज पर राहुल के दस्तखत भी लिए। हमसे जो लड़का उठा कर ले गया, हमको बाबू को रिवॉल्वर कनपट्टी पर रखकर बोला कि तुम घर पर बोलो कि हम सही से हैं, यहाँ पर हैं, हम मम्मी आ रहे हैं घर पर। किडनैप किया था और सादा पेपर पर वो कुछ रकम का भी डिमांड किया, फिर वीडियो भी मेरे बच्चे को बनाया हुआ। राजधानी में सरेआम अपहरण की वारदात से पुलिस फौरन हरकत में आ गई और कुछ ही घंटों में 4 में से 3 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन अब तक साफ नहीं हो पाया है कि अपहरण का मकसद क्या था।
राहुल के घर वाले किसी आपसी रंजिश से साफ इनकार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उसे फिरौती के लिए अगवा किया गया और दबाव बढ़ने के बाद राहुल को छोड़ना पड़ा। तफ्तीश के बाद ही इस मिस्ट्री से भी पर्दा उठ जाएगा। लेकिन ये तो साफ ही हो गया है कि सुशासन बाबू के दूसरी पारी में बदमाश बेखौफ हैं। उन्हें ना तो कानून की परवाह है और ना ही पुलिस का डर। सुजीत झा, पटना आज तक। दक्षिण भारत में मौसम का मिजाज बदल गया है। केरल में मानसून की दस्तक के साथ ही नजदीकी इलाकों में भी जोरदार बारिश शुरू हो चुकी है। तमिलनाडु, आंध्र के कई शहरों में बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली है। तुम्हारे वो धरती और आकाश एक हो गए हैं। दोनों ने बादलों का पैरहन पहना है। दोनों भीग रहे हैं। सड़कें सराबोर हैं। पेड़ झूम रहे हैं। दिशाएं गा रही हैं। पहली बारिश के जैसे सबको प्यार हो गया है। सब बारिश की सरगम सुन रहे हैं। यहाँ कोई और संगीत नहीं है। ये सुदूर दक्षिण भारत की धरती है जहाँ केरल में अपने कदमों को रखकर मेघ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तमिलनाडु की धर्मनगरी मदुरई में झरझर मेघ बरस रहे हैं, लेकिन किसी को भीग जाने की चिंता नहीं है। सब डूब रहे हैं, सब नहा रहे हैं। जिन महिलाओं के सिर पर सामान है वो भी किसी जल्दी में नहीं है, और जिन्हें अपनी मोपेड स्टार्ट कर जाना है वो भी आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। तमिलनाडु के मेघों ने पास के आंध्र में भी डेरा डाला है। गुंटूर में तो सड़कों पर पानी भराया है और विजयवाड़ा में मेघ मृदंग बजा रहे हैं। बादलों की गरज के साथ जोरदार बारिश हो रही है। जोर की हवाओं ने कुछ कमजोर पेड़ों के पांव उखाड़ डाले हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून ने 7 दिनों की देरी के बाद बुधवार को केरल में दस्तक दी। हालांकि केरल में पिछले कुछ दिनों से अच्छी बारिश हो रही थी, लेकिन मानसून के आने के सारे पैमाने पूरे नहीं हो रहे थे। 8 जून की बारिश ने यह पक्का कर दिया कि मानसून केरल में आ गया है। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि मानसून अगले 2 दिनों में तटीय कर्नाटक पहुंच जाएगा और अगले 5 दिनों में महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में बारिश होने लगेगी। फिर धीरे धीरे बादल अपने कदम बढ़ाएंगे और मध्य भारत से लेकर उत्तरी भारत तक छा जाएंगे। जैसा कि अनुमान है, इस बार अच्छी बारिश होगी। अगले 2-3 दिनों में वो कर्नाटका तक पहुंच जाएगा, आंध्र प्रदेश तक पहुंच जाएगा, वो हम बता रहे हैं। और फिर धीरे धीरे जैसे मानसून की प्रोग्रेस होगी, अगले 5 से 6 दिनों के दौरान मानसून कहाँ कहाँ पहुंचता रहेगा वो हम बताते रहेंगे। लेकिन पहले ही हम एक अच्छी खबर दे चुके हैं कि इस साल मानसून की बारिश सामान्य से ज़्यादा होगी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान कहता है कि इस साल मानसून सामान्य से बेहतर रहेगा। अनुमान के मुताबिक जून में मानसून की रफ्तार थोड़ी कम रहेगी, लेकिन जुलाई से तेजी आएगी। जून से सितंबर तक औसतन 106% बारिश की संभावना जताई गई है। आज तक ब्यूरो। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। देखते रहिए आज तक।